हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल साइंस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है टाइप्स ऑफ सॉइल्स, या आप कह सकते हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया, या आप कह सकते हैं इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन, या फिर सिंपल कह सकते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सॉइल क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसका एग्रीकल्चर में क्या रोल है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, और इंडिया में जो डेमोग्राफी के हिसाब से कहाँ पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन से स्टेट में कौन सी सॉइल है, कौन सी सॉइल में हम कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कैसे क्वेश्चन हमारे नाबार्ड, एएफओ या फिर डिफरेंट एग्रीकल्चर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टुडे इज द लास्ट चांस टू गेट दिस ऑफर ऑफ द 40% डिस्काउंट इन आवर नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। तो नाबार्ड के लिए आई एग्जाम बी इज प्रोवाइडिंग आईटी, फाइनेंस, राजभाषा, एग्रीकल्चर, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी ऑनलाइन कोर्सेज। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ यू रिक्वायर द गाइडेंस, तो आप आज ही एनरोल करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से। तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जो सबसे इजी तरीका होता है समझने के लिए, वेदर यू आर फ्रॉम द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड और नॉट एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, तो अगर आप इस मैप को देखें और इस मैप को समझें, इंडिया के जो पॉलिटिकल मैप है और इसमें डिफरेंट जो सॉइल्स हैं उसको क्लासिफाई किया गया है, इंडियन जो इंपॉर्टेंट सॉइल्स हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको हमेशा याद भी रहेगा और आप उसको एग्जाम टाइम में कोरिलेट भी कर पाएंगे और आंसर भी कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि हम सिर्फ बुक पढ़ के या फिर कहीं से नोट्स पढ़ के सिंपल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद करने की कोशिश करते हैं, जो अच्छे से याद तो हो नहीं पाते हैं या कंफ्यूजन हो जाता है और एग्जाम में हम कोरिलेट भी नहीं कर पाते। तो हम इससे पढ़ेंगे। तो सबसे ऊपर जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं कि ये हमारा माउंटेनियस रीजन है और ये कैसी सॉइल है, माउंटेनियस या फिर फॉरेस्ट सॉइल्स। माउंटेनियस या फॉरेस्ट सॉइल्स क्लासिफिकेशन में ये आता है। क्या क्लासिफिकेशन है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम रफ देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इंडिया में कैसी सॉइल्स हैं। और इसको समझना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये हम लोगों ने अपने सॉइल साइंस सॉरी जो हमारी सोशल साइंस होती थी क्लास 8th में, उसमें भी हमने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये इतना टफ नहीं है समझने के लिए, कोरिलेट करेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो हमारा ऊपर वाला रीजन है, इसमें सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, देन हिमाचल का पार्ट है, देन उत्तराखंड का पार्ट है, और इसको हम कह रहे हैं माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट सॉइल्स। और कुछ पार्ट यहाँ पे और कुछ पार्ट यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का भी यहाँ पे माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट सॉइल का है। तो आप जैसे आप सभी को पता है, उत्तराखंड में भी आप लोग सब यहाँ पे घूमने आते होंगे, उत्तराखंड से हिमाचल या फिर जम्मू एंड कश्मीर, या आप रहते होंगे यहाँ पे, तो आप सभी ने देखा है कि यहाँ पे कैसा वेजिटेशन है, माउंटेन्स होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा एरिया फॉरेस्ट का है, और रिवर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो रिवर्स है, माउंटेन्स हैं, और माउंटेन्स ने ही बहुत सारा एरिया कवर किया है, और वो माउंटेन्स में बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल्स का। अगर आप हम यहाँ पे इसको कोरिलेट करेंगे कि यहाँ पे कैसा वेजिटेशन होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि माउंटेनियस रीजन जो होता है यहाँ पे क्या होता है, हाई स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप बहुत ज्यादा होता है। जो नॉर्मल सॉइल होती है उसमें 1-2% के स्लोप पे ही हमें इतनी दिक्कत आती है कि हम उसमें क्रॉपिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे 8 से 10% तक का स्लोप, या फिर बहुत स्टीप स्लोप भी होते हैं पहाड़ों में, आपने देखा है। तो यहाँ पे हमको एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस या फिर हमको कंटूर बंडिंग या फिर जो टेरेसिंग है वो सारी प्रैक्टिसेस यूज करनी पड़ती हैं, तब जाके यहाँ पे फार्मिंग हो सकती है। अदरवाइज फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल इन दिस एरिया। यहाँ पे क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर से ज्यादा यहाँ पे हॉर्टिकल्चर होता है। हॉर्टिकल्चर में भी नॉट वेजिटेबल्स बट मैक्सिमम पार्ट जो है फ्रूट्स का, और वो भी कैसे फ्रूट्स, जो टेम्परेट फ्रूट्स हैं। तो ये टेम्परेट फ्रूट्स के लिए काफी अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे मैक्सिमम टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं, तो आप इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। देन टेम्परेट फ्रूट्स आप सभी को पता है, टेम्परेट फ्रूट्स के अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो प्लम, पीच, एप्रिकॉट, ये सारे कुछ ये हिमाचल में भी, जेएनके में भी और उत्तराखंड में भी होते हैं। देन हम आते हैं अपने अलुवियल सॉइल, जो हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन जिसको हम कहते हैं। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंडो गैंगेटिक प्लेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो हमारी फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, अगर आप देखोगे फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और जिसमें कि सबसे ज्यादा आता है पैडी एंड व्हीट, तो वो इसी बेल्ट में बहुत ज्यादा होता है, ये पूरा इधर वेस्ट बंगाल तक। तो पैडी और व्हीट जो हमारी पूरी पॉपुलेशन को फीड कराता है, वो पूरा भार किसके ऊपर है, दिस इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन है, गंगा नदी का पूरा, ये आप कह सकते हैं एक टाइप से गंगा नदी पूरे इस एरिया को कवर करती है, तो इसको हम इंडो गैंगेटिक प्लेन कहते हैं। अलुवियल सॉइल क्लासिफाई हम इसे करते हैं, और ये बेस्ट वर्ल्ड की बेस्ट एंड फर्टाइल सॉइल्स में आती हैं। सो दिस इज द वेरी बेस्ट एंड द फर्टाइल सॉइल्स। और आप देखो अगर जो सबसे मैक्सिमम एरिया है वो अलुवियल सॉइल्स ही
कवर करता है इंडिया में, क्योंकि ये जितना भी मैक्सिमम एरिया है वो यहाँ पे कवर होता है। देन इज द रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल आप देख रहे हैं तो इट इज ड्यू टू द वाइड डिफ्यूजन ऑफ द आयरन ओर्स। तो आयरन ओर्स के वाइड डिफ्यूजन की वजह से इसका कलर रेड है। यहाँ पे सॉइल प्रॉब्लमेटिक ज्यादा है। प्रॉब्लमेटिक सॉइल की बात करें तो यहाँ पे एसिडिक सॉइल, सैलिनिटी सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, मतलब ड्यू टू द वेरिएशन इन द पीएच ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे ये जो बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो ये सॉइल उतनी ज्यादा फिट नहीं है फॉर द एग्रोनॉमी पर्पज। देन इज द ब्लैक कॉटन सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल जिसे हम कहते हैं। तो ये ब्लैक सॉइल वाला एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र का तो मैक्सिमम एरिया इसमें ही है, और इससे नाबार्ड में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट 3 ईयर में तो ब्लैक सॉइल से ही क्वेश्चन आ रहा है। एक बार ये पूछा गया कि कॉटन के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लैक कॉटन सॉइल्स कहाँ पाई जाती हैं, और थर्ड ईयर थोड़ा सा ज्यादा टफ क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि कौन सा ऑर्डर है। तो ये वर्टिसॉल्स में आता है। इसकी खास बात होती है स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग की। स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग की वजह से इसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स पड़ते हैं। जब इसमें पानी मिलता है तो ये मिट्टी स्वेल कर जाती है, और इतनी ज्यादा स्वेल कर जाती है कि उसमें एग्रीकल्चर भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। देन उसके बाद जब उसमें अल्टरनेट ड्राइंग होती है तो वो श्रिंक कर जाती है और बहुत बड़े बड़े क्रैक्स बन जाते हैं। तो ये वर्टिसॉल्स की प्रॉपर्टी होती है, एंड इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्ले पार्टिकल मॉन्ट मोरिलोनाइट। और अगर आप देखोगे तो ये वाली सॉइल जो है वो क्ले रिच होती है। अगर एलुवियल सॉइल की हम बात करते हैं तो बेसिकली जो एलुवियल सॉइल है वो हमारी सैंडी काइंड ऑफ सॉइल होती है, क्योंकि ये न्यू सॉइल्स है। तो ये न्यू सॉइल है, ये सैंडी इनका नेचर होता है। सॉइल पार्टिकल 3 टाइप के होते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो 3 टाइप से ही सॉइल बनी होती है। तो ये सैंड पार्टिकल इसमें ज्यादा होते हैं और इस वाले पार्टिकल में क्ले पार्टिकल ज्यादा होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सॉइल क्ले इन नेचर होती है। देन जो आईसीएआर ने ऑल इंडिया सर्वे कमेटी बनी थी 1953 में, उन्होंने इंडिया की सॉइल्स को 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। उसमें एक अलुवियल सॉइल्स है जो सबसे ज्यादा मेजर प्रोपोर्शन जिसका है इंडिया में, और जो बेस्ट वर्ल्ड की बेस्ट फर्टाइल सॉइल्स हैं, अगर हम इसको टेक्सोनॉमिक ऑर्डर में क्लासिफाई करते हैं तो मॉलीसॉल्स हम इसे कहते हैं। देन इज द ब्लैक और द रेगुर सॉइल भी इसे कहा जाता है, या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। देन इज द रेड सॉइल, देन इज द लेटराइटिक सॉइल, एरिड एंड द डेजर्ट सॉइल। ये तो नाम से ही समझ आ रहा है कि एरिड पार्ट या डेजर्ट पार्ट, जो हमारा राजस्थान और कुछ पार्ट गुजरात वाला एरिया है वहां पे ये सॉइल पाई जाती है। देन इज द सॉइल एंड सैलाइन एंड द अल्कलाइन सॉइल, पीटी एंड मार्शी सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। अभी हम आगे इनको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अलुवियल सॉइल से। तो अलुवियल सॉइल जैसे मैंने आपको काफी इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पहले ही बता दी कि ये बेसिकली बनी किससे है, डिपोजिशन ऑफ द रिवर्स। मतलब जो रिवर है उत्तराखंड से गंगा नदी निकली और वो पूरा यूपी को कवर करते हुए यहाँ पे वेस्ट बंगाल पे समुद्र में मिल गई। तो यहाँ पे जो ये यहाँ से उत्तराखंड से जो रॉक्स को डिफॉर्म करके उनको तोड़ के नीचे लाई है, तो यहाँ पे इसका डिपोजिशन हुआ है। तो इससे ये पूरा रीजन बना हुआ है। जो पास का रीजन होता है उसे हम खादर सॉइल बोलते हैं, जो दूर का सॉइल होता है उसे हम बांगर सॉइल बोलते हैं। बांगर सॉइल में क्या होता है कि क्ले पार्टिकल थोड़ा ज्यादा होता है, और जो पास की सॉइल होगी जिसको खादर हम कह रहे हैं तो इट इज सैंडी इन नेचर, क्योंकि उसमें सैंड पार्टिकल ज्यादा होगा, क्योंकि हल्के पार्टिकल्स तो मूव आउट कर जाएंगे वाटर के फ्लो के साथ। तो दिस इज अबाउट द डिपोजिशन ऑफ रिवर। तो ये लार्जेस्ट ग्रुप है सॉइल का, 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर और 45.6% आप देख सकते हैं। देन इज द बांगर एंड खादर सॉइल, ये मैंने आपको बता दिया खादर एंड बांगर क्या है। देन इज द रिच इन पोटेशियम एंड द ह्यूमस बट लैक्स इन फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। आपको मैं एक चीज बताऊं, इंडिया की जो सॉइल्स हैं वो बेसिकली सारी ही सॉइल, चाहे कोई सी भी सॉइल है जितना हमने क्लासिफाई किया है, वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन उनमें बहुत पुअर है। मतलब ऑल इंडियन सॉइल्स आर पुअर इन नाइट्रोजन। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो ये तो आपको ध्यान रखना कि नाइट्रोजन में तो पूरी इंडियन सॉइल्स पुअर हैं, चाहे वो एलुवियल हो चाहे कोई और सी हो। देन इज द ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स है, मॉलीसॉल्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का ये एरिया इसमें कवर होता है। देन इज द ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ब्लैक सॉइल कहाँ हमारी पाई जाती है, महाराष्ट्र वाले एरिया में। कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है, और यही क्वेश्चन इसमें अक्सर पूछा जाता है कि ये कौन से क्रॉप के लिए बहुत अच्छी है। बनी कैसे है, बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लावा। तो जो डेक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेट्यू एंड देयरफॉर रिच इन मिनरल्स। तो ये बेसिकली उसके जो सॉलिडिफिकेशन हुआ, जो मैग्मा लावा निकला, उसके सॉलिडिफिकेशन के बाद ये सॉइल्स बनी हुई हैं। तो ये रिच है मिनरल्स में, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और से मिनरल्स हैं। देन स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग, लार्ज क्रैक्स इसमें बनते हैं। तो स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग मैंने आपको बताया कि ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है दिस पर्टिकुलर क्ले मिनरल की, जिसको हम मॉन्ट मोरिलोनाइट कहते हैं।
ऑल्दो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं कि इसमें कौन से टाइप का क्ले पार्टिकल है या क्ले मिनरल पार्टिकल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट ये एक टाइप का क्ले पार्टिकल है जिसकी वजह से ऐसा स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग होती है। और ये सॉइल क्ले इन नेचर है, जैसे एलुवियल सॉइल थी वो मोर सैंडी इन नेचर है, ये वाली क्ले इन नेचर है। ये स्टोर कर सकते हैं मॉइस्चर को लॉन्ग टाइम में, क्योंकि ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल और इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी काफी ज्यादा है। पुरानी सॉइल्स हैं अलुवियल सॉइल, जैसे नई सॉइल है तो ये पुरानी सॉइल्स हैं। इट कंटेन्स आयरन, एल्यूमिनियम एंड पोटाश, तो ये ब्लैक सॉइल की खास बात है। देन इज द लेटराइटिक सॉइल्स। तो लेटराइटिक सॉइल, तो ये लेटराइटिक सॉइल अगर आप जब भी देखेंगे तो ये कहाँ पे बनती है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, फिर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स। तो अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स, यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता है जब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ते हैं लेटराइटिक के और पीटी एंड मार्शी सॉइल के। तो पीटी एंड मार्शी सॉइल और लेटराइटिक सॉइल में ये एक कॉमन चीज होती है कि हैवी रेनफॉल या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, मतलब जहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा स्टोर हो रहा है वो एरिया में पीटी एंड मार्शी सॉइल होती है। हाफ डिकम्पोज सॉइल्स होती हैं। और लेटराइटिक सॉइल में क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है और अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स होते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो जो हमारा कोस्टल एरिया होता है, तो कोस्टल एरिया बेसिकली लेटराइटिक सॉइल को कवर करता है, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होता है, फिर अल्टरनेट हाई टेम्परेचर भी वहाँ पे रहता है। तो ड्यू टू हाई रेनफॉल लाइम एंड सिलिका रिमूव फ्रॉम द सॉइल, जितना भी उसमें सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं वो तो सारे रिमूव हो जाते हैं, लेफ्ट विद आयरन ऑक्साइड एंड द पोटाश। तो ये बेसिकली जैसे ये तो मैंने आपको सभी बताया है कि जितनी हमारी सॉइल है वो नाइट्रोजन में तो डेफिशिएंट है, ये ऑर्गेनिक मैटर में भी डेफिशिएंट है, क्योंकि लेटराइटिक यहाँ पे जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा डिफर करता है। अब ये सॉइल पाई कहाँ पे जाती हैं, तो हमारा कोस्टल एरिया है जो वहाँ पे ये सॉइल्स पाई जाती हैं, या फिर जो मैंग्रोव्स वाला एरिया है जिन्हें हम वेटलैंड्स भी कहते हैं, वहाँ पे ये पाई जाती हैं। देन इज द एरिड एंड द डेजर्ट सॉइल। तो एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, ये तो नाम से ही क्लियर है सभी को कि एरिड और डेजर्ट पार्ट, जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, जहाँ पे कोई इरिगेशन सोर्स नहीं है, नदी नहीं है, बारिश नहीं होती, दैट इज द डेजर्ट पार्ट। तो ये हाई टेम्परेचर और जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है वहां पे ये सॉइल्स पाई जाती हैं। दीज आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। कलर वेरी करता है इसका, रेड टू लाइट ब्राउन। ये तो आपने सभी ने देखा ही है, जब भी हम रेगिस्तान या उसकी फोटो देखते हैं तो रेड टू लाइट ब्राउन कलर तक की यहाँ पे सॉइल्स होती हैं। देन इज द सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल्स। तो सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल वैसे कोई क्लासिफाई इसको बहुत वैसे नहीं किया जाता है, बट दीज आर द प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। मतलब ये कोई ओरिजिन नहीं है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब सॉल्ट का बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, सोडियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट या फिर कैल्शियम सॉल्ट का, तो ये सॉइल्स सलाइन या अल्कलाइन हो जाती हैं। वो कोई सी भी सॉइल हो सकती है, बट जहाँ पे ड्यू टू उनके हम कह सकते हैं कि पेरेंट मटेरियल ये ऐसी थी, तो उसको क्लासिफाई किया जाता है सलाइन एंड अल्कलाइन में। और ये आज के दिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर की, कि हमारा जो एक्वीफर पोल्यूट होते जा रहा है, तो उससे ज्यादा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है हमारी सैलिनिटी की। तो ये इनफर्टाइल सॉइल हो जाती है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है सॉइल में, तो वो प्लांट झेल नहीं पाता उसको। दीज आर अनफिट फॉर द कल्टीवेशन। दीज आर सैंडी टू लोमी इन द टेक्सचर। तो टेक्सचर से ऑल्दो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट अगेन वो कोई सी भी सॉइल हो सकती है। यहाँ पे दिक्कत यही है कि बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो चुका है सॉल्ट्स का। These soils are found in the Andhra Pradesh, Karnataka and in some part of Bihar, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। मतलब जहाँ भी एग्रीकल्चर होता है, जहाँ भी फार्मिंग होती है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड होती जा रही है। देन इज द पीटी एंड मार्शी। तो जैसे मैंने पीटी एंड मार्शी में आपको बताया था कि पीटी एंड मार्शी एंड लेटराइटिक में जो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो लेटराइटिक सॉइल में हमने देखा था कि वहाँ पे जिसमें एक्सेसिव रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, और फिर अल्टरनेट ड्राई पीरियड, ड्राई या फिर आप कहते हैं हॉट क्लाइमेट वहाँ पे रहता है, तो वो लेटराइटिक सॉइल है। पीटी एंड मार्शी सॉइल की जब हम बात करते हैं तो एक तो ये ह्यूमिड रीजन में होती है, मतलब कंटिन्यूस यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। एंड बेसिकली क्या है, फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होता है, और एक्यूमुलेशन होने के साथ साथ क्या है कि इसको हम कह सकते हैं कि नॉट कंप्लीटली डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर डाइजेशन की प्रोसेस में ही है अभी, वो बेसिकली पीटी एंड मार्शी सॉइल्स होती हैं, ब्लैक इन कलर होता है। ये इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि दीज आर हाईली एसिडिक इन
हैवी इन नेचर, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, इनका सॉइल का जो पीएच है इवन वो 3.5 तक होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 3.5 बहुत कम पीएच होता है जिसमें किसी भी प्लांट को सस्टेन करना मुश्किल होता है। ऑल्दो टी एंड सम प्लांटेशन क्रॉप जिसमें थोड़ा सा पीएच ज्यादा हो, मतलब टूवर्ड 7 हो, तो वहां पे हम उनको ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज पीटी एंड मार्शी सॉइल में ये ग्रो नहीं हो सकता है। तो अगर आप एरिया देखेंगे तो अगेन ये वही वाला एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो कोस्टल वाला एरिया है, इसमें आता है कोटायम एंड अलिपि इन द केरला, कोस्टल उड़ीसा, सुंदरबन ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो ये वाला एरिया पीटी एंड मार्शी सॉइल्स में आता है। देन इज द फॉरेस्ट एंड द माउंटेनियस सॉइल। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल को जैसे मैंने आपको मैप पे ही काफी क्लासिफाई कर दिया था कि जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल एंड थिक फॉरेस्ट ग्रोथ होती है उसको हम फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस रीजन कहते हैं। तो इसको आप इजीली कोरिलेट कर सकते हो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड से। सॉइल इज बेसिकली लोमी, थोड़ी पुरानी सॉइल है, बिल्कुल नई नहीं बनी है। वैली साइड्स हैव द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमस, ह्यूमस है क्योंकि कंटिन्यूअस ऑर्गेनिक मैटर मिलता रहता है फॉरेस्ट में। इन स्नो बाउंड एरिया सॉइल इज एसिडिक, तो जहाँ स्नो बाउंड होता है वहाँ पे सॉइल एसिडिक होती है और ह्यूमस वहाँ पे कम होता है। तो ये इन स्टेट्स में JNK, उत्तराखंड, हिमाचल एंड अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल हमारी पाई जाती है। तो ये था बेसिक जो क्लासिफिकेशन है ICAR ने किया है। देन ये जो USDA क्लासिफिकेशन है सॉइल ऑर्डर्स का, वो जेनरा के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। ऑर्डर क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, बहुत टाइप से हम कहते हैं इसको। तो सॉइल ऑर्डर्स हैं बेसिकली, तो 12 ऑर्डर्स में इसको डिवाइड किया गया है। कहीं पे आप देखेंगे 10 लिखा है, कहीं पे 12 लिखा है। USDA की साइट पे आप जाएंगे जिसने क्लासिफिकेशन किया तो वहां पे आपको 12 ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, तो लास्ट ईयर नाबार्ड में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लैक कॉटन सॉइल किस में पाई जाती है। अगर आपने इतनी देर ये बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली इसको फिर क्लासिफाई कर सकेंगे। देखिए जैसे सीधे हम ब्लैक सॉइल में अगर आए तो यहाँ पे ये दिया है श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग ऑफ क्ले सॉइल। तो स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग किसकी प्रॉपर्टीज थी? ब्लैक कॉटन सॉइल की। तो वो किस में क्लासिफाई होती है? वर्टिसॉल्स में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अभी जितनी सॉइल्स पढ़ी हैं उनको आप इजीली क्लासिफाई कर पाएंगे। जैसे कुछ मैं इजी एग्जांपल बताऊं जिसके से आप फिर स्टार्ट कर सकते हो। तो सॉइल्स लोकेटेड इन एरिड क्लाइमेट्स, जिसको हम एरिड या फिर डेजर्ट सॉइल्स कह रहे थे, तो किस में क्लासिफाई होता है? एरिडी सॉइल्स में। देन एल्फी सॉइल्स, जहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट सॉइल्स होती हैं तो वो एल्फी सॉल्स में क्लासिफाई होता है। जहाँ पे बहुत ज्यादा वेदरिंग होती है सॉइल्स की वो अल्टी सॉल्स। जहाँ पे परमाफ्रॉस्ट या फिर जहाँ पे बर्फ में दबी रहती है सॉइल्स उसको हम जेली सॉल्स कहते हैं। एंडी सॉल्स कहते हैं वॉल्केनिक मटेरियल से जो बनी है उनको भी हम एंडी सॉल्स कहते हैं। तो रेड सॉइल्स आप देख सकते हैं। Incepti are the new soils, molly soils are the very new soft and the grassland soils। तो ये दोनों ही alluvial soils को classify करता है depending upon the characteristic features। Then spodosols में acidic and the coniferous acidic soils आती हैं। तो जहाँ पे coniferous होते हैं, पहाड़ों में भी ये हो सकते हैं, तो वो spodosols में आता है। जहाँ पे extremely weathering होती है that is oxysols। और जो soil formed फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, ह्यूमस बहुत ज्यादा है, दैट इज नोन एज द हिस्टोसॉल्स। तो ये बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं अगर आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से तो डेफिनेटली आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया इसका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन। अदरवाइज बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप कुछ कुछ याद कर सकते हैं। वर्टिसॉल्स आपको पता हो, एरिडीसॉल्स आप इसको कोरिलेट कर ही लेंगे, जेलीसॉल्स को भी आप कोरिलेट कर लेंगे। न्यू आपको याद करने हैं इंसेप्टिसॉल्स एंड द मॉलीसॉल्स, क्योंकि ये एलुवियल सॉइल्स को क्लासिफाई करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉइल क्लासिफिकेशन। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। बाकी नाबार्ड के एक्सक्लूसिव कोर्स के हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है, आप उसको विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप उसको ले सकते हैं। किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। बाकी हमारा जो एग्रीबी चैनल है, आप इसमें हम रेगुलरली कंसेप्चुअल वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं, तो आप उन वीडियोस को देखने के लिए हमारे एग्रीबी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी है तो आप एग्जाम्बी पे विजिट कर सकते हैं, हमको फोन कॉल कर सकते हैं। बाकी आपको नाबार्ड, AFO सभी के मॉक टेस्ट हमारी साइट पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आप उन्हें जरूर विजिट करें और जरूर एक बार अटेम्प्ट करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।